Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? Relation between average cost and marginal cost. वो समझ में आ गया था रिलेशन? Yes, sir. म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। अनिमेश रंजन। Good morning, sir. मॉर्निंग। कैमरा सारे लोग ऑन कर लीजिएगा। कैमरा ऑन कर लीजिएगा सारे लोग। Good morning, sir. मॉर्निंग। लास्ट क्लास में जो भी हुआ था उसमें कहीं कुछ पूछना है तुम लोगों को? मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, कुछ भी? क्लास No, sir. सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. हाँ, जनेरा में खाली गेंद जाना है। क्या करा हो जाए बाउंड्री कितना लेगा? टारगेट देखले पर भी खाई जाएगा। आप जो इससे पहले नहीं पढ़ा था इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक सर, तो सर उसमें एक है फाइनेंस इकोनॉमिक। यस, तो सर उसमें आया फाइनेंस इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक। तो सर ये समझ में नहीं आया कि फाइनेंस इकोनॉमिक क्या होता है, टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक। मार्केटिंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुझे तुम लोग को म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्शियस नहीं है, इसलिए आई नीड टू म्यूट यू ऑल। अगर तुम लोग को कुछ दिक्कत होगा तो हैंड रेज कर लेना। एक क्वेश्चन आया कि फाइनेंशियल इकोनॉमीज और टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज क्या होती है? अनिमेश तुम बता पाओगे क्या फाइनेंशियल इकोनॉमीज और टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज क्या होती है? अनम्यूट करो अनिमेश अपने आप को, हैंड रेज करो। अनिमेश रेज योर हैंड्स। अनिमेश रेज योर हैंड। अनिमेश रेज योर हैंड। अनम्यूट करो। यस सर। करो फाइनेंशियल इकोनॉमीज। फाइनेंशियल इकोनॉमीज क्या है और टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज क्या है? सर फाइनेंशियल इकोनॉमी उसको कहेंगे जिसमें सर फाइनेंसेस को मैनेज करने का काम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू या टेक्नोलॉजी के हेल्प से किया जाए। ठीक है। Anybody else who wants to answer संदीप का? संदीप आंसर करो क्या है? यस सर, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमिक सर।
अच्छा ये भी चाहिए, इसका भी आंसर चाहिए, ठीक है। कोई और भी मुझे बता पाएगा क्या, फाइनेंशियल इकोनॉमीज क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज क्या है, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज क्या है, आप में से कोई भी? हम्म, चलो ठीक है, मेरे ख्याल से कोई बताने के स्थिति में नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। फाइनेंशियल इकोनॉमीज का मतलब हुआ कि सबसे पहले तो ये इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज से अपने आप को रिलेट करता है। इंटरनल क्यों? कि फाइनेंसेस जो है वो बिजनेस के अंदर का है, वो बिजनेस से इनका इंटरनल अफेयर है, इसलिए ये इंटरनल होगा, ये एक्सटर्नल का पार्ट फॉर। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है तो वो हम दिखा दो, अगर आ रही है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। am I ऑडिबल? चलो ठीक है, ठीक है, गुड। मैं बात कर रहा था कि फाइनेंसेस चूंकि बिजनेस के अंदर का है, हाँ ठीक है, फाइनेंसेस चूंकि बिजनेस के अंदर का है इसलिए ये इंटरनल होगा, ये एक्सटर्नल नहीं हो सकता। दूसरा कि इससे इकोनॉमीज भी हो सकती है और इससे डिसइकोनॉमीज भी हो सकती है। इकोनॉमीज कैसे होगी? इकोनॉमीज किस तरीके से होगी? इकोनॉमीज होने का मतलब ये हुआ कि जब बिजनेस फाइनेंसेस का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा, बिजनेस लंबे समय के लिए लो इंटरेस्ट कॉस्ट पे अपने लिए फंड्स रेज कर पाएगा, बिजनेस दूसरे से कैश कलेक्शंस अच्छे से कर पाएगा, टाइमली कर पाएगा, उसका कोई फाइनेंसिस मार्केट में डूबेगा नहीं, बैड डेट्स नहीं होगा, तो इसका एडवांटेजेस होगा और ये इंटरनल इकोनॉमीज कहलाएगा। लेकिन अगर फाइनेंसिस में आपने फंड्स शॉर्ट पीरियड के लिए रेज किया है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेज किया है और आपको दूसरे से कलेक्शंस करने में परेशानी हो रही है, आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंसेस आइडल पड़ा हुआ है, या जितना फाइनेंसेस चाहिए उतना फाइनेंस आप रेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये इंडिकेट करेंगी किस चीज को? ये इंडिकेट करेंगी डिस इकोनॉमीज, लेकिन इंटरनल डिस इकोनॉमीज, एक्सटर्नल नहीं होगा ये। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल, ये भी आपके बिजनेस के अंदर का ही है, ये एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है। आप जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करने के आप ये बता सकते हैं या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्शन ऊपर जाए या नीचे जाए। तो अगर आप मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज कर रहे हैं, अपडेटेड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा? यू विल बी प्रोड्यूसिंग मोर एट एंड एट अ चीपर रेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी बेहतर होगी, मार्केट में कंपटीशन करने में आसानी होगी, तो इससे आपको फायदा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा और इंटरनल होगा। लेकिन अगर आप पुरानी मशीनें यूज कर रहे हैं, पुरानी मशीनें ऐसी हैं जो ऑब्सोलीट हो गई हैं, वो वर्क करने के दौरान बीमार पड़ जाती हैं, आइडल टाइम बढ़ जाता है, लेबर बेकार बैठे रहते हैं, तो रिपेयरिंग में एक्सपेंसेस आपका ज्यादा होगा। तो एक तो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, दूसरा क्वालिटी भी कम हो जाएगी और क्वांटिटी भी कम होगी, तो आपको सब तरफ से नुकसान ही होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब हम लोग बात करें रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज की। आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप रिस्क उठाते हैं, तो आप जितना ज्यादा रिस्क उठाएंगे प्रॉफिट उतना होगा, ये बिजनेस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप केवल एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कम होगा,
जब आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कम होगा तो आपका रिस्क भी कम होगा, मतलब, और आपको प्रॉफिट होने की भी संभावना कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने, हो सकता है कि मार्केट सर्वे किया हो उस वक्त प्रोडक्ट का डिमांड हो, लेकिन जब आप मार्केट में उस गुड्स को प्रोड्यूस करके लेकर आए तो आपको पता चला कि मार्केट में अचानक से डिमांड कम हो गया, तो आपका जो प्रोडक्शन हो गया वो मार्केट में कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। ये हो गया इंटरनल डिसइकोनॉमीज। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर आप रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लें, आप एक गुड्स को प्रोड्यूस ना करें, आप मल्टीपल गुड्स को प्रोड्यूस करें, 2 3 4 5 गुड्स को प्रोड्यूस करें, तो क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हो सकता है कि बहुत सार कोई एक प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाए, दूसरे तीसरे चौथे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाए, तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल economies of scale, risk bearing economies of scale. Is it clear? Is it clear, class? संदीप, हैंड रेज करो। संदीप, अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो। यस क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक इसमें है, सर एक कुछ और पहला पूछना है है किसी को? मार्जिनल अच्छा, इकोनॉमी। नूतन, एक मिनट रुक जाओ। नूतन कुमारी, कुछ पूछना है? नूतन, अनम्यूट करो अपने आप को। नूतन, अनम्यूट करो अपने आप को। यस कुछ सर। पूछना है तुमको? नहीं बोलो। सर। तो तुमने हैंड रेज किया? सर आप बोले क्लियर है, क्लास इसी का। अच्छा, ठीक, ठीक है, ओके। हाँ संदीप, बोलो। सर मार्जिनल संदीप बोलो। इकोनॉमी। मार्जिनल नहीं है, मैनेजेरियल है वो। मैनेजेरियल इकोनॉमीज पढ़ते हैं उसको, मार्जिनल नहीं, इट इज मैनेजेरियल। कोई बताएगा मैनेजेरियल इकोनॉमीज जो बताना चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। एनीबॉडी हु वांट्स टू आंसर, प्लीज रेज देयर हैंड्स। जो लोग बताना चाहते हैं प्लीज अपने हाथ को उठाएं, हैंड को रेज करें, जो लोग बताना चाहते हैं। मैनेजेरियल इकोनॉमीज कोई नहीं बताना चाहता? चलो ठीक है। तुम्हारी अर्पिता बताना चाहती है। गुड अर्पिता, चलो अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ। So managerial economics is that branch of science which इकोनॉमिक्स deals नहीं, with the study इकोनॉमिक्स, of economics. अरे वो मार्जिनल मैनेजेरियल इकोनॉमीज, इकोनॉमीज, ECONOMIES, मैनेजेरियल इकोनॉमीज। Okay, sir. नहीं पता? नहीं पता अर्पिता? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैनेजेरियल इकोनॉमीज का मतलब, सबसे पहली बात तो कि ये भी एक इंटरनॉर्म ऑफ स्किल है, ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल नहीं होगा ये, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर का है। या तो इससे फायदा होगा और नहीं तो इससे नुकसान होगा। इंटरनल में भी फायदा और नुकसान। तो मतलब बेटर बेटर मैनेजमेंट के थ्रू अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को इकोनॉमीज होगा। अगर मैनेजमेंट हमारा बेहतर नहीं है तो हमको डिसइकोनॉमीज होगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मैनेजेरियल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का मतलब क्या। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर है और उन मैन पावर का हमने बेटर यूटिलाइजेशन नहीं किया, हमने उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं किया, हमने स्किल को यूज नहीं किया, हमने उसके एक्सपीरियंस को यूज नहीं किया, हमने उसकी जानकारी को यूज नहीं किया, तो क्या होगा इसका इफेक्ट? इसका सीधा सा इफेक्ट ये होगा कि हम लोग उसको सैलरी तो दे रहे हैं लेकिन उसके बेस्ट पॉसिबल यूज को हम लोग इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होगा इसमें? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।
बिजनेस का खर्चा हो रहा है, लेकिन बिजनेस उन मतलब मैन पावर से, उन वर्कर से अपना बेस्ट नहीं निकलवा पा रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि डिसइकोनॉमीज हो जाएगा। लेकिन लेकिन हेलो, लेकिन अगर 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 उस कंपनी ने क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि उसने अपने पास जो अवेलेबल मैन पावर है उसका उसने बहुत बेहतर इस्तेमाल किया, बहुत बेस्ट पॉसिबल यूज किया। तो बेस्ट पॉसिबल यूज करने से क्या होगा, उसकी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एफिशिएंट यूज होगा और उसका प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज करेगा। तो उसको मैनेजमेंट के या अपने टीम मेंबर्स के बेटर यूटिलाइजेशन से, टीम मेंबर्स के बेटर यूटिलाइजेशन से क्या होगा, उसको फायदा होगा। टीम मेंबर्स के बेटर यूटिलाइजेशन से फायदा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहेंगे, जिसको हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। इज इट क्लियर? संदीप, डू यू वांट टू say something? Unmute yourself. यस सर। सर फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो है सर वो एक्सटर्नल भी नहीं हो सकता है? नहीं, एक्सटर्नल नहीं हो सकता, सर क्योंकि जो क्योंकि हम वो लोग, तुम्हारा पैसा है, वो तुम्हारा तुम्हारा पैसा है, तुम ये तय करोगे ना। यस तुम सर। तुम्हारी पॉलिसी है कि तुमको, हाँ, तुम्हारी पॉलिसी है कि तुमको किसी को डेट देना है कि नहीं देना है, किसी को कर्ज देना है कि नहीं देना। कोई तुमको फोर्स तो नहीं कर सकता कि नहीं तुम नहीं कर्ज सर। दो ही, नहीं कर सकता ना। तो नहीं यही है, ये एक्सटर्नल नहीं हो सकता, ये इंटरनल ही है। सर, एक और क्वेश्चन है सर, इकोनॉमी और इकोनॉमीज में कोई अंतर है सर? इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था हो गई, और इकोनॉमीज अब अ, अब तुम इकोनॉमीज को देखो, अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। अब इकोनॉमीज मतलब जब हम लोग अर्थव्यवस्था को प्लूरल फॉर्म में कहेंगे तो वो अर्थव्यवस्थाएं हो गई। तो अर्थव्यवस्थाएं जब जब हम लोग बोलेंगे तो वो इकोनॉमीज हो गया। लेकिन अगर अभी जो हमने पढ़ा इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो वहां पे इकोनॉमीज का मतलब होगा किफायत, फायदा, बेनिफिट। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल वहां पे होता है। यस सर। क्लियर है? यस सर। कुछ और किसी को पूछना है, समथिंग एल्स? that people want to know? अनिमेश, अनम्यूट करो, बोलो। अनिमेश बताओ, अनम्यूट करो। सर एक डिफरेंट सा बोलो। टॉपिक है हम्म, सर। अभी कोविड में मतलब बराबर न्यूज में बराबर दिखाते रहता है कि वी शेप्ड रिकवरी ऑफ इकोनॉमी, के शेप्ड रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। सर ये क्या होता है? देखो, वी शेप रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी का मतलब हुआ कि इकोनॉमी जितनी तेजी से नीचे आया, उतनी तेजी से ऊपर भी गया इकोनॉमी। जितनी तेजी से इकोनॉमी नीचे आई, उतनी तेजी से इकोनॉमी ऊपर भी गई। इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। मतलब बहुत शार्प रिकवरी हुआ इकोनॉमी में, इसको हम लोग कहते हैं वी शेप रिकवरी। अनम्यूट करो, बोलो। और सर ये के शेप्ड रिकवरी क्या होता है? क्या? के शेप्ड रिकवरी।
अभी कौन आ रहा है भाई? देखो के शेप रिकवरी, बताएं समझाएं, रुक जाओ एक मिनट। के शेप रिकवरी क्या हुआ? जैसे देखो, अगर हम लोग एक कर्व बनाए, कोई इकोनॉमी शार्प नीचे आई, ठीक है, और ये ऊपर गई, और एक सेक्टर ऐसे गया और एक सेक्टर तुम्हारा ऐसे आया, तो ये जो के शेप, इसी को कहते हैं के शेप रिकवरी, राइट। के शेप रिकवरी का मतलब क्या कि आपके इकोनॉमी का, जैसे वी शेप की अगर हम लोग बात करें, वी ऐसे और ये ऊपर, मतलब क्या कि जितनी तेजी से इकोनॉमी में डाउनफॉल हुआ, उतनी तेजी से इकोनॉमी में रिकवरी भी हुआ। ये के शेप रिकवरी आप देख रहे होंगे कि ये के फॉर्म में है, ये के फॉर्म में है, ठीक है। ये के फॉर्म में है। ये क्या शो करता है कि हमारे पास जो सेक्टोरल रिकवरी है, सेक्टोरल रिकवरी, क्योंकि अलग अलग मतलब सेक्टर्स होते हैं, तो जो सेक्टोरल रिकवरी है उसका रिकवरी रेट अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग होता है। इसी को हम लोग कहते हैं के शेप रिकवरी। मतलब हर सेक्टर में समान रूप से आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। जब हम लोग वी शेप रिकवरी की बात करते हैं, तो पूरी इकोनॉमी में एक साथ डाउनफॉल आया, पूरी इकोनॉमी में एक साथ रिकवरी भी देखने को मिला। लेकिन जब आप के शेप कहते हैं, तो के शेप रिकवरी का मतलब किसी इकोनॉमी में एक रिसेशन के बाद, एक स्लंप के बाद, एक स्लो डाउन के बाद ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है, लेकिन सारे सेक्टर में समान रूप से ग्रोथ हो, ऐसा नहीं है। किसी में ज्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, या किसी सेक्टर में गिरावट और भी ज्यादा है, डाइवर्जेंस है ग्रोथ में। अनम्यूट करो अनिमेश, बोलो, समझ में आया? यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने लिखा था मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में डिफरेंस, वो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि उसमें कुछ उसमें कुछ दिक्कतें हैं? नहीं है तो आगे लिखिएगा, एक हेडिंग दे दीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। लिखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कैन बी explained with the help of their schedules and curves.
सतीश बोलो क्या, अनम्यूट करो। सतीश बोलो क्या। सर रिपीट कीजिएगा कैन बी के बाद। इतना धीरे धीरे बोल रहे सतीश, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कैन बी explained with the help of their schedules and curves under the following points. आईफोन दे दीजिए, पहला पॉइंट लिखिएगा। Total cost is the summation of marginal cost whereas the marginal cost is the rate of change in total cost. फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला TC is equal to sigma MC, सिग्मा का साइन देना है, सिग्मा MC, और फिर नीचे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। अपर्णा अनम्यूट करो, बोलो। बोलो सर क्लियर आवाज नहीं आ रहा। फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, फॉर्मूला है TC इज इक्वल टू सिग्मा MC और MC इज इक्वल टू डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। अब पॉइंट नंबर टू, इसमें 3 कॉलम बनाओ, 3 कॉलम। पहले में आउटपुट, दूसरे में TC, तीसरे में MC। आउटपुट में 0 1 2 3 4 5 6 7, आउटपुट में 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कॉस्ट में 10,
20, 28, 33, 40, 50, 66 और 91। मार्जिनल कॉस्ट में जीरो के सामने डैश, टेन, 10, 18, 5, 7, 10, 25, सॉरी 10, 16 और 25। अब वाई और एक्स अनम्यूट करो प्रियंका भारती। सर रिपीट। अनम्यूट करो। सर रिपीट कीजिए। कहाँ से रिपीट करें प्रियंका? सर मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू डैश 10, 8, 5, 7, 10, 8, 5, 7, 10, 16 और 25। अब मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का कर्व बनेगा। 10-10 का रेंज ले जाइएगा ऊपर तक। वाई 100 तक जाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और एक्स एक्सिस पे आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5। बनेगा। हेलो, तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को।
टाइम खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा तो री लॉग इन कर लीजिएगा सेम लिंक पे सारे लोग। ऐसे ही आया क्या कर? हेलो, कर वैसे ही आया है? अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग अपने आप को? अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग अपने आप को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, काम sir. Yes, sir. पे काम करना है जहाँ पे Yes, sir. मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है उस पॉइंट को 30 पे मिला दीजिए। बन गया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो टाइम खत्म हो गया तो हम लोगों को लॉग करना पड़ेगा। देखते हैं पॉइंट नंबर 3 को। ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है मेरी? तो कट कट कर आ आवाज रही है आ सर। रहा है। आ रही है। खैर चलो, टाइम खत्म ही हो रहा है, री लॉग इन करना ही पड़ेगा, इससे फायदा नहीं। ठीक है, री लॉग इन करना। ओके सर।